के हौसले बुलंद होते हैं, उनकी राहें आसान होती हैं। हेलो, मैं गौरव कलखुड़िया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु मैथ्स सर में। तो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ओके, तो आपके लिए जो रियल नंबर्स है चैप्टर, ठीक, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है कि व्हाट आर रियल नंबर्स और रियल नंबर्स का जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है या कोई कंफ्यूजन डाउट्स हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ क्लास 9th के लिए रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसे आप देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, ठीक। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होगा, तो इसको डिस्कस न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है आपके पास ईडीएल, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बहुत भारी भारी नाम लगता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कितना टफ चीज है, राइट। तो इसको हम इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आप अपनी सबसे छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, जब से आपने मैथ्स को कैलकुलेटिव वे में सॉल्व करना शुरू किया था, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। 5 से मैंने 37 को डिवाइड कर दिया। सबको डिवाइड करना आता है, राइट। कैसे करते हैं? 5 7 जा 35 एंड रिमाइंडर 2 हो गया डिवाइड। ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यही ईडीएल है, तो ये यही ईडीएल है, बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी को फर्दर समझना है और ईडीएल सॉल्व हो गया। नाम भारी है, काम छोटा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। इसको समझ गए, ईडीएल का इंट्रोडक्शन आप समझ गए और इसी से आप कॉन्सेप्ट सारे मानेंगे। अच्छा जी, इस चीज को आपने कैसे सीखा था? इसको ऐसा लिखते थे ना, 37 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 2। कुछ चेंज ऐसा कभी नहीं लिखा हमने, ठीक है, नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपने ये तो लिखा होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। कुछ याद आया? कहीं किया ऐसा? बहुत जगह किया है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ठीक है। इसी को कुछ नाम देता हूं। सपोज कीजिए मैंने ए को डिवाइड किया बी से, क्वेश्चन आया क्यू, रिमाइंडर आया आर। अब कैसे लिखोगे? ए डिवाइडर यहाँ पे ए है ना, दिख रहा है, डिवाइजर बी, क्वेश्चन क्यू और रिमाइंडर आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लिख दिया। सिंपल है, जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज कॉल्ड ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिंपल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी डील नहीं है। इतना तो आपके समझ में आ गया। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इनमें क्या क्या चीजें छुपी हुई है। इतना टॉपिक समझना किसी के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। डिवाइड करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर सामने है, उसको इस तरह से लिख देते हैं, हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है? इसके अंदर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। वही डिवाइड एंड डिवाइडेड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। चलिए डिस्कशन करते हैं, फिर से वहीं से शुरू करते हैं। 5 से 36 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 6 जा 35। थोड़ी देर देखते रहिएगा क्या चल रहा है। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, क्यों डिवाइड करना सिखा रहे हो? 2 मिनट वेट कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 5 से मैंने अब 37 को डिवाइड किया। 5 7 जा, सॉरी 5 6 जा गया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 2 अगेन, here remainder is 1, here remainder is 2। फिर से डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है? 38, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3। 5 से 39 को डिवाइड कीजिए, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 4। 5 से 40 को डिवाइड कीजिए, 5 8 जा 40, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अच्छा, इनमें एक चीज को नोटिस कीजिए, रिमाइंडर्स देखिए, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ। 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया कि नहीं? नहीं है। 0 1 2 3 4। यहाँ पे हर जगह मैंने किससे डिवाइड किया है? 5 से, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं। 5 से मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। क्या किसी भी कंडीशन में कोई एक ऐसा नंबर आपके पास है जब आप डिवाइड करें और रिमाइंडर 4 से ज्यादा जाए? 5 6 7 8 9 कुछ आएगा? चलिए बड़ा नंबर लेते हैं। 5 से 389 को डिवाइड कीजिए,
ठीक है, 5 से 389 को डिवाइड कीजिए, देखते हैं क्या आता है। 5 7 जा 35, 3 9, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 4, इन्हीं में से है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स अपने आप लेते रहिएगा। इसके अलावा अगर कोई और रिमाइंडर आ जाए 5 से किसी को डिवाइड करने, ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ मैंने 5 से इस नंबर को डिवाइड किया और 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ और आया, 5 6 का नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा, तो मैंने क्या सिखाने की यहाँ पे आपको कोशिश करी, जरा उसको देख लेते हैं। बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको सिखाया कि जब मैंने 5 से किसी नंबर को, कोई भी नंबर उसका x को डिवाइड किया, मैंने 5 से x को डिवाइड किया, क्वेश्चन कुछ भी आया उससे कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर कितना आया, 0 से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया, यानी मैं कहूं 5 से एक कम, 5 से, इस वर्ड को ध्यान देना, इस लाइन को, 5 से एक कम तक ही आया, उसके अलावा और कुछ नहीं आया। यानी कि मैंने इस रिमाइंडर की रेंज समझते हैं ना, कहां से कहां तक, मैंने इस रिमाइंडर की रेंज को फाइंड आउट कर लिया है। वो कितनी है, 0 है। ठीक है, चलिए पहले से लिखता हूं, रिमाइंडर कितना है, 0 से लेकर के 4 तक है। तो यानी कि जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। r जो है वो 0 के बराबर है या उससे बड़ा है, और किससे छोटा है, 5 से। r किससे छोटा है, 5 से, और 5 यहां पे मेरा कौन था, b था, यानी कि b से हमेशा क्या है, छोटा है। समझ में आ रहा है, ये क्या है a, ये क्या है b, यहाँ क्या आएगा q, नीचे क्या आएगा r, सही है। तो यानी कि जो b की वैल्यू है उससे हमेशा क्या है, छोटा है, और 0 के इक्वल या उससे बड़ा है। क्लियर है, सिंपल सा चीज था, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यानी कि मैंने इस ईडीएल में जो अगली चीज सीखी वो क्या सीखी, r की वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी और b से छोटी होती है। ये हमारा ईडीएल और ईडीएल का पहला कॉन्सेप्ट सिंपल है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक हो गया, ईडीएल आपके समझ में आ गया। अब ईडीएल का यूज कहां कहां होगा, सबसे पहला यूज जो है वो है किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यही आपकी पहले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है आपके पास, जो इजी क्वेश्चन है। तो आपके लिए मैं, देखिए, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और मैंने आप क्लास 10th के लिए सीधे मैंने आपका पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा समझें। 2-4 क्लासेस के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि 10th क्लास में आजकल जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्लास से ज्यादा इस चीज का डिस्कशन रहता है, सब इसके बारे में अवेयर होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो टेंशन नहीं लेने का, इसका एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा। पहले आप एक हफ्ते तक क्लास स्टडी कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, देखिए कितना समझ में आता है, क्या समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। एक वीक के बाद या कुछ क्लासेस के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो घबराइए नहीं, फिलहाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ओके, तो मैं था ईडीएल पे, जिसकी मैं हेल्प से सबसे पहले क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया, सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर है 455 एंड 42, 455 एंड 42, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। अब आपको एचसीएफ निकालना आता है, मुझे पता है, आपको आता है, आपके पास मेथड्स हैं एचसीएफ निकालने, लेकिन हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ईडीएल, ईडीएल की हेल्प से एचसीएफ निकालना। ठीक है, कोई टफ टास्क नहीं है, कैसे करना। तो सबसे पहले ए और बी में इसको बांट लेना। ठीक है, देखिए, जिससे डिवाइड करते हैं वो बी है, राइट, और जिसको डिवाइड करते हैं वो ए है। तो ऑब्वियसली छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पे हमको 37 से 5 को डिवाइड नहीं करना है, 5 से 37 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एचसीएफ की तरफ जाना है, नहीं कि यहाँ डेसिमल वैल्यूज लानी है। ठीक है ना, तो यानी कि जो मेरा बड़ा नंबर है, कौन है वो, 455 इज ग्रेटर देन 42। ठीक है, तो ए और बी सिलेक्ट करना इजी हो गया। ए किसको लूंगा मैं, 455 को, और बी किसको लूंगा, 42। सिंस 455 is greater than 42, hence a is 455 and b is 42.
डिवाइड करना सबको आता है, चलिए डिवाइड करें, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। और 55 को जब मैंने 42 से डिवाइड किया तो कैसे डिवाइड कर सकता आता है ना, 42 1 जा 42, रिमाइंडर इज 3, डिवाइड नहीं होता तो आएगा 0, ऊपर से क्या होगा 5। अब बिना डेसिमल के यूजी कैश को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लेना, डेसिमल का काम नहीं करना, ठीक है। अब डिवाइड नहीं होता तो प्रोसेस स्टॉप, और फिर क्या करना है जो अभी हमने सीखा, डिवाइडेड डिवाइडेड क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख देना है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r की फॉर्म में इसको लिख देना। व्हाट इज ए 455 इज इक्वल टू 42 into क्वेश्चन इज 10 प्लस रिमाइंडर। डन, इतना सबके समझ में आ गया, पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब हमने देखा कि इतना प्रोसेस तो हमारा हो गया, लेकिन इससे नहीं आया, अभी क्या करना पड़ेगा अपने को ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है, वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन until we get a remainder as 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक प्रोसेस को रिपीट करना है। तो कैसे रिपीट करना है ये समझते हैं। पहला वैल्यू हो गया है फिनिश, 455 का काम हमने तमाम कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 42 एंड 35, ठीक है। जैसे अगर आप एचसीएफ कर रहे जब इस तरह वाली मेथड से तो 42 को इधर लाते ना, कुछ काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है ना। यानी कि रोल किसका है 42 एंड 35, क्वेश्चन से कोई मतलब। अब 42 एंड 35 को हम वापस लेंगे तो अब फिर से हम देखेंगे इन दोनों में ग्रेटर कौन है बड़ा, 42 इज ग्रेटर देन 35, सिंपल है। फिर से प्रोसेस रिपीट कीजिए, वही प्रोसेस जो हमने किया था, क्या यहाँ पे किया था ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड, 35 से 42 को डिवाइड, कोई टफ काम नहीं है। 35 से 42 को वन टाइम किया, 35 आया, कितना आ गया 7। तो लिख दीजिए इसी प्रोसेस 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो क्या रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक नहीं है। फिर से क्या करेंगे, वही प्रोसेस को हम आगे को रिपीट करेंगे। यानी अब क्या होगा, क्या आंसर 42 का कहा तमाम, कौन बचा 35 एंड 7, 35 एंड 7 कौन बड़ा है, 35 बड़ा है। तो 35 इज ग्रेटर देन 7। तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया बेटे, रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हमारा काम पूरा हो चुका है, यानी कि हमारा एचसीएफ हमें मिल चुका है। तो एचसीएफ कौन है, एचसीएफ है 7, 7 इज द आंसर। लेकिन 7 आंसर क्यों है, थोड़ा सा समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि हमें समझ में ये आता है कि 7 एक ऐसा नंबर था, अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा देखें 7 से पहले ये डिवाइड होता है, इससे 42 में डिवाइड जाता है, रिमाइंडर 7 बचता है, फिर अगला नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 7 क्या है, 7 एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, राइट। तो यानी कि इन दोनों का फैक्टर होने की वजह से एचसीएफ क्या हो गया हमारा 7। तो यही हमारा क्या है आंसर है, क्लियर है। तो यानी कि वीडियो का यूज हमने सबसे पहले कहा किया, दो नंबर्स के एचसीएफ निकालने में हमने यूज किया, ठीक है। एक बार प्रोसेस को रिपीट करते हैं जो भी हमने आज डिस्कस किया। A is equals to BQ plus R, that is called liquid lemma, where remainder is always greater than equals to 0 and less than D, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया 455, 55 एंड 42, दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको हमने छोटे नंबर से डिवाइड किया और इस तरह से लिख दिया। अगेन हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखा, जो बड़ा था उसको छोटे से डिवाइड किया, अगेन हमने इन दो नंबर्स को लिया, फिर से डिवाइड किया, और जब तक करते रहे जब हमें रिमाइंडर 0 ना मिला। तो 0 जब हमें रिमाइंडर मिल चुका है तब तक हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया, और जो हमारा यहाँ पे b की जगह पर आ रही है, b की जगह पर आ रहा है वही हमारा क्या है, सिंपल है। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास रखी थी मैंने आज, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास को आप अच्छे से स्टडी कीजिए और कम से कम 5 क्वेश्चन आप इस तरह से एचसीएफ निकालने का ट्राई कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और इस ईडीएल को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10, दैट इज ईडीएल, ठीक है। तो होप करता हूं आपके समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे होम, स्टे हेल्दी।